Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Your biology instructor, mentor, Professor Dr. Ehsan Majid. Welcome back to my channel Biology Hub Ehsan Bio Wala. अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाज रहा है। अल्लाह ताला का करम है। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा चेंज बिहेव से यानी चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंजियर वे के साथ। टुडे लेक्चर विद इस्लामिक स्टडीज। कुरान की आयत इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। ए बनी नो इंसान, तुझको एक खून के लोथड़े से पैदा किया गया, बनाया गया। ठीक है, और अगली कुछ आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही हैं कुछ आयात है। ठीक है, जिसमें वर्स नंबर 161 है। ठीक है, सूरह 35 है। ठीक है, तो ये कुछ आयात आपके लिंक्ड फॉर्म के अंदर आपको कुछ नजर आ रही हैं। ठीक है, इनको भी देखिएगा। और किसी भी मजहब के अंदर जो भी वटेवर चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे किसी में, सब में मैकेनिज्म इसमें सेम है। और अल्लाह पाक ने ये एक मैकेनिज्म हर एक फीमेल बॉडी जो कि मैमल्स के अंदर है उसके अंदर ये लोकेट किया हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को स्टडी करने से पहले अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ों को कैंसलाइज कर दीजिएगा कि रिगार्डिंग ये ऐसे होता है, वैसे होता है, जो भी होता है, ये सारी बातें बुक में लिखी गई हैं। ठीक है, आज हम बात करने लगे हैं दैट वन इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि एक इंसान की पैदाइश है वो कैसे हुई या उसका क्या मेथड है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप जो मेन चीज हमने पढ़नी है, यहां पर हम पढ़ेंगे ओवरी, जहां पर आपको पता है कि एग की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग ने बनना है, ये कंप्लीट प्रोसेस है, एक मदर के अंदर बनता है। और मेल से आपको पता है कि जब उसमें साथ साथ स्पर्म बाइंड करेगा तो स्पर्म के बाइंड करने से एक मेल, या हम कह सकते हैं जी फीमेल, रिप्रोड्यूस होती है, बनती है। और ये अल्लाह ताला का एक मैकेनिज्म है कि इंसान को बनाने का एक तरीका है। हजरत आदम की औलाद है और यहां से एक मैकेनिज्म का स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सबसे पहले अब आपको मैं सिस्टम के बारे में, इसके फॉलोइंग जो पार्ट्स हैं इसके बारे में, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सो दैट्स व्हाई हम इसके इंट्रोडक्शन में आए। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। अब ये देखिएगा कि यहां के ऊपर सबसे पहले जो है वो होती है सर्विक्स। सर्विक्स की दो नालियां हैं। ठीक है, आप इसको हाईलाइट भी कर लें। इसको हम कहते हैं दिस वन इज ए सर्विक्स। ठीक है, आगे जाके बताता हूं। दरमियान में कैनाल होती है, उस कैनाल का मैं थोड़ा स्पेस इसलिए कम कर रहा हूं क्योंकि आगे जाके हमने इसमें से एक चेंजेस भी लेके आनी है। जी ठीक है, ये आ गया आपके पास सर्विक्स का पार्ट। सर्विक्स के पार्ट के यहां पर हम देखेंगे तो आपको पता है कि 3 तरह की कैविटी आपके ऊपर लोकेट करती है फीमेल बॉडी। सबसे पहली ये थोरेसिक कैविटी है, थोरैक्स ये रीजन आ जाता है। फिर एब्डोमिनल कैविटी, और ये पेल्विक कैविटी में लोकेट करती है। ये भी बात याद रखिएगा कि ये लोकेट किस में करती है। दिस कैविटी जो है इसको हम कहते हैं जी पेल्विक कैविटी। ठीक है, इसके बाद ये जो पॉइंट जो मैं बना रहा हूं, दिस वन इज अ यूट्रस। क्या होता है? यूट्रस। और इस यूट्रस को, जिसको हम बाज दफा वॉर्म भी कहते हैं, जिसमें बच्चे का बनना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कह लें। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जहां पर उस बच्चे ने बनना है और उसके बाद उसके अंदर जान एक रब की तरफ से आ जानी है। ठीक है, तो इट्स मीन्स ये यूट्रस बन जाना है। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा एक बात याद रखिएगा कि
यहां पर एक ट्यूब है जिसे हम आप लोग कहते हैं दिस वन इज ए फैलोपियन ट्यूब। ये दो तरफा फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं यहां पर है, और मैं थोड़ा सा उसका एरिया इसलिए खोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर को मैं इजीली समझा सकूं कि भाई किस तरह का वो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखें कि यहां पर हमारे पास तीन चीजें हैं यहां पर। अब ये बच्चों को यहां पर एंटी टेस्ट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग फेज को हम कहते हैं इज़्थमस। इज़्थमस, ठीक है। इसको हम कहते हैं दिस इज बेसिकली एम्प्यूला, एंड एम्प्यूला इज अ वास्ट रीजन, एक बड़ा रीजन है। ये जो बुक है नीट की बुक बायोलॉजी 12 है, उसके अंदर चीजें लिखी हैं। इज़्थमस क्या है, एम्प्यूला क्या है। मैं अगर हो सके तो इसका मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा कि ये किस चैप्टर के किस पेज पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये एम्प्यूला आ गया, इज़्थमस आ गया। इसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है जो कि कॉनिकल रीजन है। क्या है? कॉनिकल। अब कॉनिकल से मुराद एक फ्लास्क की तरह जो खुला हुआ रीजन है, जिसको हम कहते हैं जी दिस इज कॉल्ड इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम। और ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब। और भी बहुत ज्यादा नेम है, एसेसरी इसमें डक्ट्स होती हैं, दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर सर्विक्स है और यूट्रस का देख लिया, लेकिन साथ ही साथ यहां का रीजन में हम कह सकते हैं जी यहां पर ओवरी, एक ओवरी एक साइड पे, एक ओवरी एक साइड पे, एक वक्त में एक ही ओवरी काम करती है, जिसमें एक एग एक 28 डेज के बाद प्रोड्यूस होता है। आफ्टर ईच एवरी 28 डेज बाद को पता है कि फीमेल बॉडी के अंदर एग प्रोड्यूस होता है। वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं, मेंसेस कह सकते हैं। वो फेस है जिस फेस से होकर उसने गुजरना है, जिसमें हम कहते हैं ब्लीडिंग प्रोसेस। आगे जाके मैं हार्मोनल कंट्रोल से समझाऊंगा आपको। अच्छा जी, ये जो यहां पर एक कैनाल है, इस कैनाल का नाम क्या है? इस कैनाल का नाम है जी सर्विकल कैनाल, या हम इसे कहते हैं दैट वन इज अ बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं इसे? बर्थ कैनाल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि ये एक ओवरी है और एक ओवरी यहां पर है। इसी तरह हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जिसमें इज़्थमस आ गया, वास्ट एरिया एम्प्यूला आ गया, और उसके बाद ये वाला इनफेंडिबुलम रीजन आ गया। वो 3 स्ट्रक्चर पढ़ लिए। और इसके लास्ट पे जाकर एक बड़ी ट्यूब आती है। इस बड़ी ट्यूब को हम कहते हैं दिस वन इज ए वजाइना। वजाइना इज आ 8 to 10 सेंटीमीटर। ये वो जगह है जहां से स्पर्म ने एंटर होना है, और जाने के बाद फिर यहां से मूव करते हुए ये जो ओवरी से निकलेगा, इनफेंडिबुलम ऊपर लेके जाएगी और फैलोपियन ट्यूब में जाकर उसके साथ बाइंड करेगा, और प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन हम कहते हैं कि प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने इसके मेन फॉलोइंग पार्ट्स पढ़े हैं, जिसमें से मैंने स्टार्टिंग आपको सर्विक्स से बनाया। सर्विक्स इज द 2-way कैनाल्स। उसके दरमियान में एक कैनाल जिसे सर्विकल कैनाल, सर्विकल रीजन एक ब्रेन का भी आता है, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर, वो वर्टिब्रल कॉलम बढ़ते हैं, दैट इज अ सर्विकल बर्थ कैनाल कहते हैं। ये वजाइना है, ये यूट्रस है, अब ओवरी है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने जो चीजें थी वो पढ़ ली, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर एक ओवरी का बता देता हूं। ये एक आपके पास क्या है, ओवरी है, और इस ओवरी का साइज भी क्या है देखा जाए तो ये है 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर। अगर आपसे टेस्टीज के बारे में पूछा जाए तो टेस्टीज, रेटी टेस्टीज, ये एक अलग उसमें डीप में आ जाएगा, लेकिन यहां से याद रखिएगा 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी यहां से, और उसकी लेंथ भी होती है, वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। ये भी बुक नीट में लिखा हुआ है, आपकी बुक में पीटीबी में या फेडरल में नहीं लिखा गया। अब 2 to 4 सेंटीमीटर, अब उसके दरमियाने रीजन में याद रखिएगा ये वाला रीजन है, इसे हम कहते हैं मेडुला, ठीक है। और उसकी जो पेरिफ्री रीजन है ये वाला, ये जो ओवरी का ये रीजन है, ठीक है, मैं इसको कलरफुल इसलिए कि ये वाला रीजन कलरफुल है, पेरिफ्री रीजन है, इसको हम कहते हैं ओवरी का ये कॉर्टेक्स रीजन है। कौन सा रीजन है? कॉर्टेक्स है, ठीक है। इस कॉर्टेक्स के बाद आप देखेंगे तो इस कॉर्टेक्स के बाद यहां पर कहा जाता है कि गमीट्स, पुराने वक्त के जो गायनाकोलॉजिस्ट थे, गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के लोग से कहते थे कि गमीट बनाने के अंदर किरदार इस जर्मिनल एपिथीलियम का है। जर्मिनल एपिथीलियम, ये याद रखिएगा कि पहले सेल जर्मिनल एपिथेलियम कहते थे कि ये वो सेल्स हैं जो आगे जाके जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का ऐसा किरदार नहीं था। अब के मुताबिक जो न्यू जनरेशन प्रोडक्शन के अंदर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके अलावा यहां पर कुछ नजर आते हैं आपको, कह लें ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, सिक्के नुमा, जिस तरह किंगडम एनिमिलिया में कहते हैं ना ऑयस्टर वगैरह होते हैं, तो सेम इस तरह आपको बड़े प्यारे ओवेरियन फॉलिकल नजर आते हैं। ओवेरियंस फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स, and these follicles is undergo the development process and can produce the different cycle, menstrual cycle phases that can promote over here right now. This is the somehow detail about the ovary. इसके बाद मैं कल आगे जाके डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या इसमें डिटेल आपने करनी है। इसके बाद में आपको कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि पीएमसी के आए हुए थे, पीएमसी जब था उस वक्त, ठीक है, तो उस वक्त एमसीक्यूज आए थे वो डिस्कस कर लेते हैं, या नीट में भी 2 आए थे उसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो हम 3 एमसीक्यूज हैं, बाकी एमसीक्यूज डिटेल आपको नीचे शेयर कर दी जाएगी। कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड इन, मैं इसलिए टॉपिक को स्लो बाय स्लो लेके चलूंगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2 कल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल लेक्चर 2, फिर होगा डिटेल कैलकुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नंबर 3, नंबर 4 बर्थ, नंबर 5 इनफर्टिलिटी, नंबर 6 एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो मैं एक एक करके इसके 6 लेक्चर्स में इसको बनाऊंगा ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन बच्चे का रह ना जाए। कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड इन किसके अंदर बनती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बताएं जरा, शाबाश। तो कहते यहां पे होती तो वो तो कहती सर ऑल ऑफ दीज, नहीं। तो इसमें याद है कार्पस ल्यूटियम जो बनती है येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, वो बनता है ओवरी। ओवरी के अंदर आपको पता है एग प्रोडक्शन ओवा भी होते हैं, तो यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है। ओविडक्ट के अंदर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और वजाइना तो एक ओपनिंग है जो एक स्टार्टिंग फेस उसे कह लें, और यूट्रस जिसको हम वॉर्म भी कहते हैं, जिसमें बच्चे ने डेवलपमेंट होनी होती है, एम्ब्रियो। एक और एमसीक्यूज है, ये नीट का था, वजाइनल ऑरिफिस एंड यूरिथ्रल ओपनिंग, उसे हम सर्विक्स कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं, लेबिया में। इन दोनों के बारे में कल डिस्कस करूंगा। अपर लिप और जो अपर फोल्ड और लोअर फोल्ड क्या होते हैं, जो इसके ऊपर यानी इस लेयर के ऊपर मौजूद होते हैं, और उसके ऊपर हेयर्स का क्या काम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, व्हाटएवर। सर्विक्स क्या है? इसको कहते हैं वैसे वल्वा। जो ये वजाइनल ऑरिफिस ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं वल्वा, ठीक है। आगे जाके इसमें बताऊंगा वल्वा क्या होता है। फिर इसके अलावा कैसे कौन से ऐसे रीजन है जिनसे हम कह सकते हैं कि एक फीलिंग, इमोशंस दैट इज रिलेटेड विद इट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, तो बच्चे आराम से कह देंगे फिलिपियन ट्यूब। फिलिपियन ट्यूब तो है, ओवेरियन ट्यूब तो है, लेकिन वो किसके साथ?
ए ऑप्शन एम्प्यूला, फिम्ब्रियाई, इज्दमस या यूट्रस, बताएं जरा शाबाश। फिम्ब्रियाई हो सकता है, तो याद रखिएगा फिम्ब्रियाई नहीं है। इज्दमस भी है कि नहीं? नहीं है। यूट्रस भी नहीं है। तो याद रखिएगा एम्प्यूला वो ट्यूब है, वो ऐसा वास्ट रीजन है यहां पर सीलिएटेड सेल्स भी होते हैं, सीलिएटेड, सीलिया लाइक, जो कि उसको आगे जाने में, एग को आगे जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप कह लें यहां पर सीलिएटेड सेल्स कह लें, या सीलिया होते हैं जो उसको मूव करवाने के अंदर, आपको पता है ना वाइप लाइक मूवमेंट होती है, जस्ट लाइक एक वाइपर जैसा नहीं होता, सेम उसको आगे पानी धकेलने के लिए, तो आगे उसको मूव करवाने के अंदर, बाइंड करवाने के अंदर किरदार होता है। ठीक है, ये भी हम कल डिस्कस करेंगे। वो कौन सा डे होता है जिसके ऊपर फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम होती है, वो कौन सा डे है जिसके ऊपर मिनिमम हो जाती है। तो आज के लेक्चर में आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, और इस सिस्टम के अंदर आपने जो चीजें पढ़ी हैं इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, ये आपके पास क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरह कीजिएगा, इसका एक क्लोजर टू स्क्रीनशॉट मैं ले देता हूं, और ये यहां पर जो एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज का भी मैं आपको क्लोज कर देता हूं ताकि आपको इजीली स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नीचे आपकी स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है। वेलकम टू डैम बायोलॉजी से कॉन्टेक्ट फॉर द ऑनलाइन ट्यूशन, MD-CAT, इंडियन नीट, whatever at this number +923249818330. That's my personal contact WhatsApp number. But still I change my number because some of the restrictions over right now. So any students from the India, any student from the Bangladesh, any student from the Pakistan that can contact over here, and without any hesitation you can contact for the biology subject. Thank you. Allah Hafiz.